जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3300। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। नोट: मैं कल दिवाली की छुट्टियों में अपने गांव जा रहा हूं, इसलिए ज्यादातर समय ड्राइविंग और काम में व्यस्त रहूंगा। इसलिए कल से एपिसोड अपलोड करने की तीव्रता कम हो जाएगी। सभी को धनतेरस और दिवाली की शुभकामनाएं। खुश रहो। धन्यवाद। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई छिड़ने की कगार पर थी और माहौल बेहद तनावपूर्ण था। बैटल थेर्ज की अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से गंभीर थी। उसने मूल रूप से ये हुआंग पर घात लगाकर हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन किसने सोचा होगा कि चीजें इस तरह से बदल जाएंगी और ये हुआंग उस पर घात लगाकर हमला करेगा। आम लोगों के लिए, भले ही 10 सम्राटों के समान स्तर के 1 या 2 और विशेषज्ञ हों, बैटल थेर्ज को भरोसा था कि वह सुरक्षित बच निकलने में सक्षम होगा। हालांकि ऐसा हुआ कि यह इलेक्ट्रिक लॉर्ड मौत से बच गया। यहां तक कि बैटल थेर्ज भी इलेक्ट्रिक लॉर्ड का मुकाबला नहीं कर सका। अभी क्यूई सम्राट और अन्य लोग झिझक रहे थे और अब उन्हें घेरे से बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिल सका। मुझे उनके रक्षात्मक घेरे को भेदने और तोड़ने का एक रास्ता खोजना होगा। बैटल थेर्ज दहाड़ने लगा और जैसे ही उसने अपनी चाल चली, बैटल क्यूई आकाश में फैल गया, एक भयानक युद्ध क्षेत्र में बदल गया और सीधे इलेक्ट्रिक लॉर्ड की ओर बमबारी की। उसी समय बैटल थेर्ज ने अपना मुंह खोला और सार क्यूई का एक कौर उगल दिया। ये सार क्यूई घुड़सवार सेना की एक राजसी सेना में बदल गई, जिसने आकाश को कवर किया और उन्होंने इलेक्ट्रिक लॉर्ड की ओर बमबारी की। एक पल में पूरा स्थान हिल रहा था और आकाश को कवर करने वाली घुड़सवार सेना के हमले के तहत ये पूरी तरह से हिल रहा था। ये घुड़सवार सेना एक त्रिकोण बनाकर एक धार में परिवर्तित हो गई और उनका लक्ष्य इलेक्ट्रिक लॉर्ड था। अच्छा, घुड़सवार सेना स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर रही है। इलेक्ट्रिक लॉर्ड ने दिल से हंसते हुए कहा, मैंने आपकी ताकत के बारे में लंबे समय से सुना है, लेकिन हमने पहले कभी एक दूसरे पर हमला नहीं किया है। अब मेरी ताकत की सीमा का परीक्षण करने का सही समय है। आप, जो नंबर 1 सम्राट के रूप में जाने जाते हैं, वास्तव में ऐसा कर सकते हैं। मेरी कुछ हरकतों का सामना करो। बिजली भगवान की अभिव्यक्ति वैसी ही रही। उन्होंने इस तरह के हमले को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। उसके सिर के ऊपर वास्तव में एक चित्र स्क्रॉल दिखाई दिया। संपूर्ण चित्र स्क्रॉल बिजली से बना था। यह अत्यंत रहस्यमय था और इसकी आभा अतुलनीय राजसी थी। जैसे ही वह हवा के विपरीत चला, थोड़ी सी हलचल के साथ उसने एक भयानक बिजली ड्रैगन का निर्माण किया। उनमें से दसियों हजार लोग आकाश में घने जाल में फंस गए और फिर एक पल में उसने आगे बढ़ रही घुड़सवार सेना को घेर लिया। जब इन अनगिनत विद्युत ड्रैगन ने घुड़सवार सेना पर हमला किया तो वे तुरंत अलग हो गए। ये शक्ति अत्यंत अत्याचारी थी। वे दोनों एक दूसरे से अधिक भयानक थे और प्रत्येक एक दूसरे से अधिक अत्याचारी था। बैटल थेर्ज बहुत मजबूत था, लेकिन उसकी तुलना में इलेक्ट्रिक लॉर्ड की ताकत केवल मजबूत थी, लेकिन कमजोर नहीं। दोनों की टक्कर ने लगभग पूरे स्थान को धूल में बदल दिया। यदि यहाँ मौजूद सभी लोग संप्रभु सम्राट नहीं होते, तो केवल सदमे की लहरें ही उन्हें गंभीर रूप से घायल कर देती। बैटल थेर्ज की ताकत इलेक्ट्रिक लॉर्ड के स्तर पर थी और बैटल थेर्ज पहले से ही अपना सब कुछ दे रहा था। हालांकि इलेक्ट्रिक लॉर्ड इत्मीनान से टहलता हुआ प्रतीत हो रहा था, क्योंकि उसने बैटल थेर्ज के हमलों को रोक दिया था। इलेक्ट्रिक लॉर्ड के शरीर पर कुछ अस्पष्ट महान दाव हल्के से दिखाई दिए और इसने स्वर्गीय पूज्य के महान दाव को भी छुआ। यह ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिसके संपर्क में कोई थेर्ज आ सके। हालांकि इलेक्ट्रिक लॉर्ड, जिसने अपने क्लेश को विफल कर दिया था, पहले ही इसके संपर्क में आ सकता था। इसलिए उसकी युद्ध शक्ति सामान्य शिखर चरण थेर्ज से कहीं बेहतर थी। युद्ध सम्राट, यह आपकी ताकत तक ही सीमित है। कितने अफसोस की बात है। मैं अभी भी एक प्रतिद्वंद्वी ढूंढना चाहता था जो मुझे और उत्तेजित करे और दिव्य प्रभु क्षेत्र में कदम रखे, लेकिन आपने मुझे निराश किया है। यही मुख्य कारण भी था वह रात्रि सम्राट के
अनुरोध पर सहमत हो गया था। यह अफसोस की बात थी कि बैटलथेर्च ने उन्हें निराश किया था। उनका अभी भी ऐसा कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। बकवास बंद करो, आओ लड़े। बैटलथेर्च उसके साथ बकवास बात नहीं करना चाहता था। उसके हाथ में एक लंबा भाला आ चुका था। लंबा भाला धब्बेदार था और उस पर समय के निशान खुदे हुए थे। यह अज्ञात था कि इसे कब जाली बनाया गया था। लंबा भाला प्रहार करता रहा। ये कहा जा सकता है कि यह चरम सीमा तक तेज था और यह चरम सीमा तक सरल था। भाला तकनीक का चरम प्रदर्शन किया गया। हालांकि वह एक ऐसे अस्तित्व का सामना कर रहा था जिसका एक पैर पहले से ही दिव्य प्रभु क्षेत्र में था। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, इलेक्ट्रिक लॉर्ड के सामने सब बेकार था। इलेक्ट्रिक लॉर्ड के लिए बुनियादी खतरा उत्पन्न करना कठिन था। हा, सीनियर इलेक्ट्रिक लॉर्ड, कृपया बैटलथेर्च में देरी करें। मैं क्यूई सम्राट और अन्य लोगों से निपटूंगा। रात्रि सम्राट खूब हंसा। वह बाहर निकला और क्यूई सम्राट और बटरफ्लाई थेआर्च की ओर उड़ गया। अन्य सम्राट स्तर की संस्थाएं 4 पक्षों में विभाजित हो गईं और युद्ध में भाग लेने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि उनमें से सबसे कमजोर ताएगी संत सम्राट और क्यूई सम्राट 9वें दायरे के शिखर पर थे। वे उनसे बिल्कुल भी निपट नहीं सके। क्यूई सम्राट और ताएगी संत सम्राट ने एक दूसरे को देखा और उन दोनों ने चुपचाप अपने पीछे बटरफ्लाई थेआर्च की रक्षा की। इस समय उन्हें बटरफ्लाई थेआर्च के ठीक होने का भी इंतजार करना पड़ा। यह एक अतिरिक्त युद्ध शक्ति होने के बराबर था। इस तरह उनके जीवित रहने की संभावना सबसे अधिक होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि उन दोनों के बीच एक मौन समझ थी, क्योंकि उन्होंने रात्रि सम्राट पर बाएं और दाएं से हमला किया था। ताएगी पाम प्रिंट। ताएगी संत सम्राट ने सीधे एक विशाल हथेली का प्रिंट बनाया और उसे रात्रि सम्राट की दिशा में तोड़ दिया। ये हथेली का निशान तब तक बड़ा और बड़ा होता गया जब तक कि इसने लगभग आकाश को ढक नहीं लिया। उसी समय क्यूई सम्राट ने अंततः अपनी चाल चली। उसने सीधे तौर पर वायु तरंगों से भरा आकाश बनाया। ये वायु तरंगे ऐसी नहीं थी जिनमें कोई आक्रामक शक्ति न हो। इसके बजाय वायु तरंगों का प्रत्येक कण भयावह दिव्य क्यूई था जो एक तारे को कुचल सकता था। ये वह मौलिक शक्ति थी जिसे क्यूई सम्राट ने कई वर्षों तक विकसित किया था। जाहिर है वह ये भी जानता था कि अगर वह इस लड़ाई में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं करेगा तो शायद उसका कोई भविष्य नहीं होगा। आओ आओ आओ, तुम दोनों एक साथ मेरे पास आओ। मैं तुम दोनों को एक साथ दबाऊंगा। ये हुआंग जोर से हंसे। वह जहां जहां से गुजरा, आकाश और पृथ्वी अत्यंत अंधकार में हो गए। ऐसा लग रहा था मानो आकाश और धरती पर काले रंग की परत चढ़ गई हो। उसके बाद अंधेरी रात तेजी से घूमी और घूमी, उसकी मुट्ठी में समा गई और पूरी तरह से मुक्त हो गई। बूम! इस मौके से ताएगी पाम प्रिंट और अंतहीन वायु तरंगे भी बिखर गईं। वे ये हुआंग के बिल्कुल भी करीब नहीं पहुंच सके। इसके विपरीत जब ये हुआंग की मुट्ठी की ताकत फैल गई तो इसने उन दोनों को जल्दी से पीछे हटने और अपना बचाव करने के लिए मजबूर किया ताकि वे क्यूई की ताकत को बाहर निकाल सके। ये हुआंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे आगे बढ़ गए। उसने उन दोनों को सांस लेने का मौका नहीं दिया। केवल एक व्यक्ति के बल पर उसने उन दोनों को इतना दबा दिया कि वे अपना सिर भी नहीं उठा सके। अचानक युद्ध का मैदान 2 पक्षों में बंट गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पक्ष है, ये हुआंग और अन्य का पलड़ा भारी था। इससे क्यूई सम्राट और अन्य लोग और भी अधिक चिंतित और हताश हो गए। उनकी मनस्थिति अदम्य कही जा सकती है। यहाँ तक कि सबसे खतरनाक स्थिति में भी उनके लिए निराशा की कोई भावना होना असंभव था। हालांकि उन्होंने अभी तक सबसे निराशाजनक स्थिति में प्रवेश नहीं किया था, लेकिन उनके मन में पहले से ही ऐसी भावनाएं थी। इलेक्ट्रिक लॉर्ड ने उन्हें जो प्रतिरोध दिया वह बहुत बढ़िया था। उनकी राय में यहाँ तक कि अकल्पनीय रूप से अत्याचारी मार्शल सम्राट येज़ेवेन को भी 1 सेकंड में मार दिया गया था, उन्हें तो छोड़ ही दे। ऐसे में उनमें निराशा का भाव आना लाजमी था। इससे वे अपनी पूरी ताकत लगाने में भी असमर्थ हो गए और ये हुआंग द्वारा कुचल दिए गए। वे भी इस सिद्धांत को समझते थे। उन्होंने तुरंत अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया और फिर अपनी पूरी
ताकत से हमला कर दिया। अगर वे मर भी गए तो भी वे ये हुआंग को उसके घोड़े से नीचे खींच लेंगे। बटरफ्लाई सॉवरेन जल्दी ठीक हो गया। हालांकि उसे पहले जो गंभीर चोट लगी थी वह बहुत गंभीर थी। उसका शरीर भी अभी आधा ही ठीक हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्ग मुझे मरना चाहता हो? इस समय बटरफ्लाई सॉवरेन भी ऐसा विचार आने से खुद को रोक नहीं सका। युद्ध सम्राट, आज आपकी मृत्यु का दिन है। आपको कोई नहीं बचा सकता। ये हुआंग बेतहाशा हंसे। कई वर्षों से युद्ध सम्राट उससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था। कहा जा सकता है कि ये हुआंग उनके लिए बड़ा खतरा था। अब आखिरकार उन्हें इस बड़े खतरे से छुटकारा मिल सका। ये हुआंग, पहले अपना ख्याल रखें। अचानक एक स्पष्ट दूर से आवाज आई। आकाश में एक आकृति दिखाई दी। एक पल में छायाचित्र 3000 मार्शल पथों में बदल गया। वे सम्राट स्तर के प्राणियों का पीछा करते हुए भव्य तरीके से आकाश में उड़ गए। युद्ध सम्राट और अन्य को भागने से रोकने के लिए उन सम्राट स्तर के प्राणियों को मूल रूप से 4 दिशाओं में विभाजित किया गया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हमला परिधि से होगा। इस समय वे पूरी तरह से तैयार नहीं थे। वे 3000 मार्शल कलाकारों से घिरे हुए थे और एक के बाद एक मारे गए। ये सब बहुत अचानक हुआ। कुछ ही क्षण में इन राजसी और दबंग सम्राट वर्ग के जीवन रूपों का वास्तव में सिर काट दिया गया था। ये है दाओवादी मार्शल सम्राट। तितली संप्रभु आश्चर्य से चिल्लाया। उसे कभी महसूस नहीं हुआ कि जीवित रहने की आशा उसके सामने है। सबके सामने धीरे धीरे एक आकृति प्रकट हुई। ये ज़िवेन के अलावा और कौन हो सकता है? दाओवादी मार्शल सम्राट, ये बहुत अच्छा है कि आप ठीक हैं। बैटल सम्राट बेहद उत्साहित हो गया जब उसने देखा कि ये ज़िवेन ठीक है। इस समय ये ज़िवेन की उपस्थिति निस्संदेह उनके मनोबल को बढ़ाने वाली थी, क्योंकि वे धीरे धीरे एक नुकसानदेह स्थिति में गिर रहे थे। हा, बिल्कुल मैं ठीक हूँ। इतना छोटा सा हमला मुझे कैसे मार सकता है? ये ज़िवेन ने हंसते हुए कहा। दरअसल अभी अभी अचानक हुए हमले से वह सदमे में आ गया था। हालांकि उसे एक पल में मारना असंभव था। उसने इलेक्ट्रिक लॉर्ड की ओर देखा। विद्युत भगवान की शक्ति अत्यंत अत्याचारी थी। वह अब तक का सबसे अत्याचारी सम्राट ये ज़िवेन था। इलेक्ट्रिक लॉर्ड युद्ध सम्राट से भी अधिक शक्तिशाली था। ये ज़िवेन के लिए वह एक योग्य प्रतिद्वंद्वी था। दाओवादी मार्शल सम्राट, कृपया एक पल रुके। नाइट सम्राट को मारने के बाद मैं आपकी मदद करूंगा, ये ज़िवेन ने कुछ विचार करने के बाद कहा। उसने पहले ही नाइट सम्राट को मारने का फैसला कर लिया था। उसके बाद इलेक्ट्रिक लॉर्ड बच नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, आगे बढ़ो और नाइट एम्परर को मार डालो। यह मुझ पर छोड़ दो। युद्ध सम्राट का मनोबल तब बढ़ गया जब उसने देखा कि ये ज़िवेन ठीक है। उसने इलेक्ट्रिक लॉर्ड को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत से हमला किया। इस बार उसे न केवल जीवित रहना था, बल्कि रात्रि सम्राट और इलेक्ट्रिक लॉर्ड को भी मारना था। दाओवादी मार्शल सम्राट, ये बहुत अच्छा है कि आप ठीक हैं। ताएगी संत सम्राट और क्यूई सम्राट के चेहरे भी खुशी से भर गए। ये हुआंग से लड़े बिना उनके लिए वास्तव में ये समझना असंभव था कि वह कितना भयानक था। वह शिखर स्तर के 9वें स्तर के शाही सम्राट थे, एक अद्वितीय अस्तित्व। तुम दोनों जाओ और दाओवादी मार्शल सम्राट की मदद करो। यह मुझ पर छोड़ दो। मुझे उसे मारते हुए देखो। ये ज़िवेन दिल खोलकर हंसे और एक कदम आगे बढ़ गए। उसके पीछे के दानव पंख अचानक खुल गए और फिर वह रात्रि सम्राट की ओर झपटा। उस प्रभावशाली तरीके ने लगभग पूरे आकाश को उलट दिया। ये ज़िवेन, तुम बहुत अहंकारी हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अकेले मार सकते हो? रात्रि सम्राट दहाड़ते हुए ये ज़िवेन की ओर झपटे। जो भाई केवल सुनने के लिए छुप कर आते हैं, उनसे विनम्र अनुरोध है कि वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी मेहनत को स्वीकार करें। प्रतिवेदन, किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।